तो आज हम जानेंगे कि इस तरह करें लड्डू गोपाल जी की सेवा कि खुशियों से भर जाए आपका जीवन। तो चलिए जानते हैं। कई लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं। लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करने का विधान है। वहीं कई लोग बच्चों की तरह लड्डू गोपाल जी की देखभाल और सेवा करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की पूजा के कुछ खास नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैसे कराएं स्नान। लड्डू गोपाल जी के स्नान करने के लिए पंचामृत सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप पंचामृत से रोज रोज स्नान ना करा पाए तो लड्डू गोपाल को सिर्फ एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, वरना बाकी दिन आप सिर्फ पहले पानी से और फिर उसके बाद दूध से स्नान करा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे करें लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। एक वीक में आप 7 कपड़े रख लीजिए, वो लड्डू गोपाल को पहनाने हैं और फिर धीरे धीरे करके वो कपड़े धोते रहिएगा। इससे क्या होगा, एक भी कपड़ा 2 बार लड्डू गोपाल को बिना धोए ना पहनाइए। बस इस चीज़ का आपको पालन करना है। और बहुत बार क्या होता है कि लड्डू गोपाल की ड्रेसेस में मोती होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको वो ड्रेस एक तरीके से खंडित हो गई है, क्योंकि उसके अगर बहुत ज़्यादा मोती निकल गए तो वो खंडित हो गई है, पर अगर थोड़े बहुत निकले हैं तो वो तो निकलते ही रहेंगे। और कोशिश करिए कि गर्मियों के समय में लड्डू गोपाल को कॉटन की ड्रेस पहनाइए। इससे क्या होगा, वो ड्रेस आसानी से धुल सकती है। और मोतियों वाली ड्रेस बस स्पेशल ओकेजन में पहनाइए, कि आप खुद सोचिए, आप जब भी रोज़ क्या आप मोतियों वाले कपड़े पहनते हैं? नहीं। जब भी आप कहीं जाते हैं या कोई उत्सव होता है, जैसे कि एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, या फिर पूर्णिमा हो गई, तो तब आप पहना सकते हैं। पर रोज़ लड्डू गोपाल को कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाया करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कितनी बार लगाएं भोग। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को सुबह जाना होता है ऑफिस के लिए, तो ऐसे में उनको समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल सिर्फ भाव देखते हैं, ना कि आपका भोग। तो आप सुबह दूध, जो कच्चा दूध हमेशा लगाना चाहिए, उबाल के कभी नहीं। कच्चे दूध में वो तुलसी पत्र डाल के मिश्री मिला के आप लड्डू गोपाल को रख दीजिए। और फिर दोपहर को सीधा शाम को आते हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी रख दीजिए, बोल दीजिए लड्डू गोपाल जी ये दोपहर में खा लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप जब शाम को आएँ तब फिर से अगर भोग, जैसे एक पूड़ी बना दीजिए, अलग से कढ़ाई रखिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत बार क्या होता है कि थक जाते हैं, तो भगवान सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, फिर से दूध रख दीजिए। और जब आपकी छुट्टी हो तब एक टाइम तो लड्डू गोपाल को पूड़ी या फिर पूड़ी मिश्री खिला दीजिए, पूड़ी या सब्जी बना के खिला दीजिए, तो लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरी बात। तो किन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, ऐसे में उन्हें झूला झुलाकर रखना चाहिए। झूले वाला एक पांडा लाइए, उसमें रात को जब सुलाइए तब लोरी गा के झूला झुला के आनंद ही आनंद है। रात के समय उन्हें सुलाने के बाद मंदिर का पर्दा ज़रूर बंद करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, माना जाता है कि जैसे जब भोग लगता है तब जैसे मंदिर में पर्दा होता है ना, कि भगवान भोग लगाएंगे, वैसे ही भगवान शयन भी करते हैं, तो इसलिए उनका पर्दा भी बंद करना ज़रूरी होता है। साथ ही में इन सब बातों का भी ध्यान रखते हुए हमें ये एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी है तो उन्हें अकेले घर पे नहीं छोड़ना है। अगर नहीं करी है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, कि बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि लड्डू गोपाल को ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, पर अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो, अगर करी है या तो किसी को दे के जाइए उनकी सेवा में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भोग लगाना आवश्यक होता है। तो चलिए, ये थी कुछ बातें जो आपको मुझे बतानी थी। तो धन्यवाद।